तो आज की हमारी कहानी है जापान की एक ऐसे शहर की जहां ह्यूमन के साथ हार्फ डेमन यहाँ तक कि स्पिरिट रहते हैं। और ये कहानी काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाली है क्योंकि इसमें हमारा मेन कैरेक्टर कोजो जो कि पावरफुल वैम्पायर होता है। तो दोस्तों बिना टाइम को वेस्ट किए चलिए इस अमेजिंग से स्टोरी को देखा जाए। तो इस एनिमे की शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर कोजो से जो कि एक पावरफुल वैम्पायर था, पर वो अपनी शक्तियों को छिपाने के लिए एक नॉर्मल लाइफ को जी रहा था। अब एक दिन की बात है, कोजो स्कूल से वापस आ रहा था, तभी वहाँ एक लड़की उसका पीछा करना शुरू कर देती है जिसका नाम यूकीना था। कोजो उसे चकमा देकर वहाँ से भाग जाता है, लेकिन वो लड़की यानी कि यूकीना उसे हर जगह फॉलो करती है। ऐसे ही फॉलो करते करते आखिर में उन दोनों का आमना सामना हो जाता है। यूकीना कोजो को उसके नाम से बुलाती है और वो बताती है तुम वही पावरफुल डेमन वैम्पायर हो ना। लेकिन कोजो ये सुनकर उसे दूसरी भाषा में बात करने लगता है। यूकीना भी काफी कंफ्यूज हो जाती है कि अरे ये क्या हो रहा है। फिर वो वहाँ से चली जाती है। यूकीना कोजो की हरकतों को देखकर कंफ्यूज हो गई थी, इसलिए वो वहाँ से चली गई थी और उसे लग रहा था कि शायद ये वो बंदा नहीं है जिसको वो सर्च कर रही थी। अब थोड़ी देर बाद शॉप के बाहर दो बंदे यूकीना के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करते। जैसे ही कोजो ये देखता है उसे पता चल जाता है कि ये दोनों तो डेमन है, जिस कारण वो यूकीना की हेल्प करने के लिए आता है। पर इतने में यूकीना उन दोनों बंदों को लात घुसा देकर सबक सिखाने लगती है। उनमें से एक बंदा डी रैंक का था, तो वो अपनी फैमिलियर को गुस्से में समन कर लेता है। शहर की सिक्योरिटी को पता चल जाता है और सारे लोग जान बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं। इधर यूकीना अपनी कटाना को बाहर निकालती है और उस बंदे के फैमिलियर को एक स्ट्राइक में हरा देती है। ये देखकर वो बंदा काफी हैरान हो जाता है। आगे यूकीना उस बंदे को भी जान से मारने वाली थी, मगर तभी कोजो बीच में आकर यूकीना को रोक लेता है एंड वो उस बंदे से बात करता है। उससे कहता है कि देख लिया ना एक अकेली लड़की को परेशान करने का नतीजा, और फ्यूचर में दोबारा ऐसा कभी मत करना। वो बंदा सॉरी बोलकर वहाँ से चला जाता है। आगे यूकीना कहती है तो मैं सही थी, तुम वही हो। इतना कह के यूकीना वहाँ से चली जाती है, मगर वहाँ पे उसका वॉलेट गिर गया था। कोजो उसके वॉलेट को लेकर स्कूल आ जाता है उसे वापस करने के लिए एंड स्कूल में वो यूकीना से मिल जाता है। उसका वॉलेट रिटर्न करने के बदले में वो उससे पार्टी ले रहा है। यूकीना भी उसे खाना खिलाने के लिए मान जाती है। आगे यूकीना उसे बताती है वो लायन किंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करती है। उसकी ऑर्गेनाइजेशन में सभी को डेमन वैम्पायर हंट करने की ट्रेनिंग दी जाती है। वही वो ये भी बताती है उसे कोजो को मारने का काम मिला है, क्योंकि कोजो डेमन पावर में जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा तो वो इस शहर के लिए खतरा बन सकता है। ये सुनने के बाद कोजो बताता है कुछ मंथ पहले मैं भी एक नॉर्मल ह्यूमन था, मैं भी एक हाई स्कूल स्टूडेंट था, पर किसी वैम्पायर ने आकर मुझे अपनी सारी पावर्स दे दी। क्यों कैसे मुझे ये सब कुछ पता नहीं, और जब भी मैं कुछ याद करने की कोशिश करता हूँ मुझे काफी तकलीफ होती है। वेल अब ये सब सुनने के बाद यूकीना कोजो को अपना फ्रेंड बना लेती है और फ्यूचर में आने वाले खतरों को रोकने के लिए कोजो पर नजर रखेगी हर टाइम। आगे कोजो स्कूल से बाहर आता है तो वो बाहर यूकीना को देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि वो हर जगह कोजो को फॉलो कर रही थी। यहाँ तक कि उसने कोजो के बगल वाले रूम को रेंट पर ले लिया था। यूकीना के पास ज्यादा कुछ सामान नहीं था, पर फिर भी वो शॉपिंग पर नहीं जा सकती थी। उसका बस एक ही काम है, वो 24 आवर्स बस कोजो पर नजर रखेगी। कोजो से कहता है चलो मैं ही तुम्हारे साथ शॉपिंग करने चलता हूँ। अपने एग्जाम के बाद ये सुनकर यूकीना काफी खुश हो जाती है। आगे क्लास में कोजो अपनी टीचर नासुकी जो कि उसकी इंग्लिश की टीचर थी, साथ ही साथ वो उसकी काफी अच्छी मेस थी, उससे भी कोजो की सच्चाई बता दी। अब कोजो उससे बात करता है एंड वो उससे लायन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछ लेता है। तो नासुकी गुस्से में हो जाती है और वो बताती है बस इतना याद रखना ये ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ तुम्हारी एनिमीज है। वेल आगे कोजो यूकीना को लेकर मार्केट आ जाता है जहाँ यूकीना अपने लिए शॉपिंग कर रही थी। शॉपिंग करने के बाद वो दोनों साथ में घर आते हैं तो वहाँ उसकी छोटी बहन यानी कि कोजो की छोटी बहन नगीसा को देखते हैं, जो कि यूकीना को देखते ही उससे अपना दोस्त बना लेती है। रात में तीनों साथ में डिनर करते हैं। वहीं कोजो बताता है कि उसे जो ये पावर मिली है वो उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। एंड अब हम देखते हैं कि कोजो यूकीना साथ में मार्केट जाते हैं जहां उनकी नजर एक बिल्डिंग पर पड़ती है जो कि पूरी तरह से जल रहा था। वो एक वैम्पायर और उसके फैमिली की वजह से हुआ था। यूकीना कोजो को घर वापस जाने को बोल देती है ताकि उसकी पावर किसी के सामने न आए और वो अकेले उस वैम्पायर और उसके फैमिलियर से निपटने चली जाती है। इधर हम इस खतरनाक वैम्पायर को देखते हैं जिसका नाम ब्रूनो था,
जो कि काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहा था, यूकिना उसके सामने आ जाती है। वहीं वो अपने मैजिकल वेपन से हमला करती है, लेकिन ब्रूनो के आगे वो टिक नहीं पा रही थी। ब्रूनो इस कहानी का मेन विलन है। वहीं ब्रूनो अपनी फैमिलियर को समन करके यूकिना को मारने का ऑर्डर दे देता है। जब यूकिना उस फैमिलियर के अटैक को रोक नहीं पा रही थी, तभी वहाँ कोजो आकर यूकिना को प्रोटेक्ट करता है। कोजो की पावर देखकर ब्रूनो पहचान जाता है कि ये कोजो 4 पावरफुल इमोर्टल वैम्पायर में से एक है। ब्रूनो कोजो से कहता है, हे मेरे मिशन से दूर रहो, वरना मैं भी तुम्हें मार डालूंगा। मगर कोजो उसकी बात को सुनता नहीं। इतने में ही ब्रूनो अपने फैमिलियर को अटैक करने को कह देता है, तो कोजो भी अपने पावरफुल वैम्पायर फॉर्म में आ जाता है। पावर इतनी ज्यादा थी कि कोजो उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसकी पावर से वहाँ की सारा एरिया डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है। ये सब देखकर ब्रूनो अपने फैमिलियर के साथ वहाँ से निकल जाता है। अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है। एरिया की न्यूज टीवी पर आ रही थी। इतनी ज्यादा तबाही मच गई थी कि शहर के प्राइम मिनिस्टर तक ये बात पहुंच गई थी और उन्हें 50 मिलियन का नुकसान हो गया था। कोजो और यूकिना को देखते, जहाँ यूकिना कहती है कि हे सेनपाई, अपनी पावर को तो एटलीस्ट कंट्रोल करना सीखो। कोजो कहता है, इसलिए तो मैं अपनी पावर को यूज नहीं करता। साथ ही साथ कोजो ये भी बताता है कि उसने आज तक किसी भी ह्यूमन का ब्लड नहीं पिया है। तो सुनने के बाद यूकिना सरप्राइज हो जाती है। तभी वहाँ कोजो का फ्रेंड याजी आ जाता है। वो कोजो को एक लड़की के साथ बात करते हुए देखकर थोड़ा हैरान हो जाता है। यूकिना वहाँ से बहाना बनाकर चली जाती है। आगे क्लास में जब कोजो असागी से बात कर रहा था, तभी वहाँ कोजो की टीचर नात्सुकी आ जाती है। कोजो को अपने ऑफिस में बुलाती है, जहाँ यूकिना पहले से मौजूद थी। टीचर नात्सुकी उन दोनों से पूछती है, जिस प्लेस पर तबाही हुई थी, क्या तुम दोनों उस समय वहाँ पर मौजूद थे या नहीं। साथ ही साथ वो कोजो को ये भी बताती है कि कुछ अनजान मॉन्स्टर्स डेमन को मार रहे हैं, तो इस पर थोड़ा ध्यान रखिए। आगे अब वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। यूकिना कोजो से कहती है, हमें उस रियल मॉन्स्टर के बारे में ढूंढना होगा, उसका पता लगाना होगा जो सारे डेमन का शिकार कर रहा है। जब बात किसी के बारे में पता लगाने की आती है, तो कोजो अपनी फ्रेंड असागी को याद करता है। असागी कंप्यूटर डेवलपर थी, तो उसके लिए ये सर्च करना काफी इजी था। असागी से इंफॉर्मेशन लेने के बाद कोजो यूकिना के साथ उस एरिया पर आ जाता है, जहाँ पर वो दोनों बहुत सारे डेमन्स को एक बॉक्स में बंद कर रखे हुए देखते हैं, जिस पर ब्रूनो एक्सपेरिमेंट कर रहा था। कोजो को ये सब देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी वहाँ ब्रूनो की फैमिलियर लीना उन दोनों को सरेंडर करने को कहती है कि वो दोनों यहाँ से चले जाएं। जब वो दोनों जाने से मना कर दिए, तो वहाँ ब्रूनो आ जाता है और वो बताता है एक्चुअली में वो इस आइलैंड को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना चाहता है, और जो भी उसके इस मिशन के बीच में आएगा, ब्रूनो उसे बहुत बुरी मौत मार देगा। आगे लीना उन दोनों पर अटैक करना स्टार्ट कर देती है। कोजो उसके अटैक से बहुत दूर जाकर गिर जाता है, तो यूकिना अपने शार्पन ब्लेड से हमला करती है, पर ब्रूनो ने उसके ब्लेड के बारे में पहले ही एनालाइज कर रखा था, तो अब लीना उस पर बहुत आसानी से वार करती जा रही थी। जब ब्रूनो उसे जान से मारने वाला था, तो वहाँ कोजो आकर यूकिना को बचाता है, पर इसमें वो खुद ही मर जाता है। ब्रूनो के हमले से कोजो का सर शरीर से अलग हो गया था। अब यूकिना ये देखकर रो रही थी। ब्रूनो वहाँ से आइलैंड के सेंटर एरिया में अपने मैजिकल स्टोन को लेने के लिए निकल जाता है। इधर जब असागी अपनी पावर एआई से बात कर रही थी, तभी उसे कुछ मास्टर्स के थ्रू धमकी मिलती है कि वो इस प्लेस को ट्रेस करना बंद कर दे। इधर हम कोजो को देखते हैं, जो रीजनरेट हो रहा था, क्योंकि वो एक इमोर्टल वैम्पायर है जो कभी मर नहीं सकता। अब वो यूकिना से ब्रूनो के बारे में पूछता है, तभी वहाँ की जमीन हिलने लगती है, क्योंकि ब्रूनो सेंटर एरिया में पहुँच गया था। कोजो काफी वरीड हो रहा था, क्योंकि उसके फ्रेंड असागी भी सेंटर एरिया को ट्रेस करने में लगी हुई थी। कोजो तुरंत असागी को कॉल करता है, उसे बताता है कि वो जल्दी उसे बचाने आएगा, और वो असागी से सेंटर एरिया का लोकेशन भी पूछता है, ताकि वो ब्रूनो को उस मैजिकल स्टोन को लेने से रोक सके। इधर यूकिना कोजो को सजेस्ट करती है कि हमें ब्रूनो को फाइट करके उसे डिफीट करना होगा, लेकिन कोजो कहता है कि मैं ये कैसे कर सकता हूँ, मैं तो अपनी पावर को कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा, यहाँ तक कि मेरा कोई अभी तक फैमिलियर भी नहीं है। यूकिना कहती है, तुम्हें मेरा ब्लड पीना होगा, जिसे तुम अपने फैमिलियर को समन कर सकती हो। यूकिना अपने नेक पर एक कट लगा देती है और कोजो से कहती है, हमें आइलैंड के लोगों को बचाना ही होगा, तो इसके लिए तुम्हें मेरा ब्लड पीना ही होगा। वही कोजो भी उसकी बात को मान जाता है और उसके ब्लड को फाइनली पी लेता है, और फर्स्ट टाइम कोजो ने किसी ह्यूमन का ब्लड ड्रिंक किया था। इधर ब्रूनो उस मैजिकल स्टोन को देखकर काफी खुश हो रहा था। तभी वहाँ पर कोजो और यूकिना आ जाते हैं।
ब्रूनो लीना से कहता है, जाओ इन दोनों को खत्म कर दो, इस बार ये दोनों जिंदा नहीं बचना चाहिए। लीना चाहती है, लीना अटैक करती है, लेकिन यूकीना अपने ब्लेड की मैजिकल पावर का यूज कर रही थी और लीना को घायल कर देती है। इधर कोजो अपने फैमिलियर को समन कर लेता है। ब्रूनो उसके फैमिलियर को देखने के बाद वो एकदम सरप्राइज हो गया था। इवन वो कोजो के फैमिलियर के आगे टिक नहीं पा रहा था। ये देखकर लीना भी अपनी फुल पावर का यूज करती है, पर वो फिर भी दूर जाकर गिर जाती है। ये देखकर कोजो उसका ब्लड पी लेता है, जिससे कि वो ब्रूनो के कंट्रोल से आजाद हो जाए। पर यूकीना को ये देखकर जलन होने लगती है। वो आगे कुछ दिनों बाद नात्सुकी सारे डेमंस को ढूंढ रही थी, उनको जेल में डाल रही थी, जो भी सिटी के मेन सिक्योरिटी सिस्टम के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे उनको। नात्सुकी के साथ अब ब्रूनो की फैमिलियर लीना भी थी, जो अब नात्सुकी के साथ रहने लगती है। इधर कोजो स्कूल में यूकीना के साथ जा रहा था। यूकीना बताती है वो नगीसा के साथ स्पोर्ट फेस्टिवल में चीयरिंग का पार्ट प्ले करेगी, तो कोजो अपनी फ्रेंड असागी के साथ पैडल क्रिकेट टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहा है, जो कि असागी की फ्रेंड का प्लान है। असागी कोजो को बहुत ही ज्यादा लाइक करती है। अब स्पोर्ट डे आ जाता है, जहाँ असागी मैच के लिए रेडी हो रही थी, तो कोजो जूस पीने के लिए बाहर जाता है, मगर तभी वहाँ दो फैमिलियर आकर कोजो पर हमला कर देती है। कोजो काफी कंफ्यूज हो जाता है, बट वहीं यूकीना आकर उन दोनों फैमिलियर से फाइट करती है और वो कोजो को बचा लेती है। कोजो यूकीना से पूछता है, आखिर तुम्हें कैसे पता चला मैं खतरे में हूँ? यूकीना बताती है, मैं तुम्हारी बॉडीगार्ड की ड्यूटी कर रही हूँ, तो मेरी नजर हमेशा 24 आवर्स तुम पर ही रहती है सेनपाई। वो आगे कोजो के फैमिलियर के थ्रू उसे एक इनविटेशन कार्ड मिलता है, जो कि लॉर्ड वाल्टर ने भेजा था, जो कि फर्स्ट प्रो जनरेटर, यानी कि हम ये भी कह सकते हैं इमोर्टल वैम्पायर में से पहले पोजीशन वाला बंदा है, जो कि कोजो को पार्टी में इनवाइट करता है। इतने में इधर असागी आ जाती है। वो कोजो को यूकीना के साथ देखकर चिढ़कर वहाँ से चली जाती है। आगे यूकीना और कोजो साथ में शॉपिंग करते हैं, तो कोजो सोच रहा था कि वो पार्टी में किसको अपना पार्टनर बनाकर ले जाएगा। यूकीना कहती है, वैसा भी मैं सारा टाइम तुम पर नजर रखती रहती हूँ सेनपाई, यानी कि मैं 24 आवर्स तुम्हारे साथ रहती हूँ, तो क्यों ना तुम मुझे ही साथ में ले जाओ। वही कोजो भी सोचता है और मान जाता है। फिर दोनों रेडी होकर पार्टी में आ जाते हैं। इधर असागी याचे से बात कर रही थी और वो बताती है कि शायद वो दोनों डेटिंग कर रहे हैं, तो मुझे पीछे हट जाना चाहिए। याजिल से कहता है, तुम्हें कोजो को सेड्यूस करना चाहिए। ये सुनकर असागी गुस्से में फोन को रख देती है। वह तभी उसे कोडिंग का टास्क अनोन बंदे से आ जाता है। असागी एक प्रोफेशनल कोडर थी, तो उसके लिए किसी भी टास्क को करना बहुत इजी था। वो कुछ ही मिनट में उस टास्क को कंप्लीट कर लेती है। वह इधर कोजो और यूकीना उस पार्टी में पहुंच जाते हैं। फिर दोनों लॉर्ड वाल्टर को ढूंढ रहे थे और ऐसे ढूंढते हुए वो टेरिस पर पहुंच जाते, जहाँ एक फैमिलियर थी जो उन पर डायरेक्ट हमला कर देती है, मगर कोजो उस हमले से बच जाता है। तभी वहाँ लॉर्ड वाल्टर आ जाते हैं, जो कोजो से काफी इम्प्रेस हो जाते हैं। वहाँ एक और लड़की आकर कोजो को धक्का देकर यूकीना को हक कर लेती है। इसका नाम सकाया था, जो कि जापान ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर थी। इसको भी लॉर्ड वाल्टर के लिए यहाँ रखा गया था, जैसे कि यूकीना को कोजो के लिए रखा गया था। सकाया पहली नजर में ही कोजो को देखकर उससे चिढ़ जाती है। उसे कोजो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। आगे लॉर्ड वाल्टर बताता है कि उसने कोजो को इस पार्टी में बुलाने का उसका मेन रीजन क्या था। वो बताता है कि कोई डेथ डॉन ऑर्गेनाइजेशन आ गई है, जो सारे डेमंस का सहारा लेकर इनोगामी आइलैंड की मैजिकल एरिया पे कब्जा करना चाहता है। साथ ही साथ लॉर्ड वाल्टर को ये भी पता चल जाता है कि कोजो ने यूकीना का ब्लड पहले ही टेस्ट कर लिया है। ये बात को सुनते ही सकाया एकदम जल जाती है। फिर वो बताती है कि ब्रूनो भी डार्क ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, जो सुनते ही लॉर्ड वाल्टर कहते हैं, अब मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन को खुद ही हैंडल करना होगा। लेकिन यूकीना कहती है, इस पर ये काम आप हम पर छोड़ दीजिए। कोजो ये सुनकर हैरान हो जाता है। फिर ऐसा बोलने के बाद वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और सकाया गुस्से में कोजो को देखे जा रही थी। अगले दिन हम देखते हैं असागी कोजो को रूम में आकर उसे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी, मगर इतने में ही उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। फिर वो दोनों बेड के नीचे गिर जाते हैं। दोनों को इस पोजीशन में यूकीना देख लेती है और वो काफी चिढ़ जाती है। बेचारा कोजो, उसकी कोई गलती भी नहीं थी। एंड अब आगे कोजो यूकीना के साथ ब्रूनो का पता लगाने के लिए नात्सुकी के पास जाता है, जहाँ लीना नात्सुकी का मेट बनी थी। ये देखकर वो दोनों काफी हैरान हो जाते हैं। नात्सुकी बताती है, जो ब्लैक डेथ डेमन ऑर्गेनाइजेशन गोल्ड वेपन के लिए पीछे पड़े हैं, उस वेपन का नाम द एल्सियस वेपन है और उस वेपन के पीछे बहुत सारे सोर्सर्स भी पड़े हैं, मगर उसको पकड़ के जेल में डाल दिया गया है।
नासुकी कोजो से ये भी कहती है तुम्हें वॉल्टर से सावधान रहना चाहिए, इवन तुम्हें उससे बच कर रहना चाहिए क्योंकि उसने पहले ही 2 हाई रैंक के वैम्पायर को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर चुका है। अगले सीन में कोजो असागी से रिक्वेस्ट करता है कि वो उस एंशियस वेपन को ट्रैक करे। असागी उसकी हेल्प करने के लिए मान जाती है। असागी अपने हैकिंग स्किल्स से उस वेपन को ट्रेस कर लेती है, जिसके बाद वो दोनों टेरेस पर बातें कर रही थी। तभी असागी ड्रिंक लेने के लिए बाहर चली जाती है तो इधर सकाया आकर डायरेक्ट कोजो पर हमला करने लगती है। कोजो उसके हमले से बचते हुए पूछता है आखिर तुम मेरे पर हमला क्यों कर रही हो? तो सकाया बता दिए आखिर तुम कैसे युकिना के होते हुए किसी और लड़की को देख सकती हो या उसके साथ फ्लर्ट कर सकती हो। सकाया इस बात से भी गुस्सा हो गई थी कि कोजो ने युकिना का ब्लड कैसे पी लिया, तो वो उस पर जान से मारने के पीछे पड़ गई थी। अब कोजो के पास कोई और ऑप्शन नहीं था बचने का। वो अपनी जान को बचाकर भाग रहा था। भागते टाइम ही वो अपनी पावर का यूज कर लेता है और हमेशा की तरह वो अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। स्कूल की बिल्डिंग अब पूरी तरह से तहस नहस होने लगती है। इतने में असागी भी आ जाती है और उस पर भी कोजो की पावर का असर होना स्टार्ट हो जाता है। बेचारी वही वो बेहोश हो जाती है। कोजो पावर को कंट्रोल करने की कोशिश करता है लेकिन वो अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। लेकिन तभी वहाँ युकिना आ जाती है और वो अपने शार्पेन ब्लड से हमला करती है। कोजो की पावर शांत हो जाती है। युकिना, कोजो और सकाया दोनों से काफी नाराज हो गई थी और असागी को लेकर हॉस्पिटल आ जाती है। असागी के पास लीना और सकीना भी थी। जैसे ही असागी को होश आता है वो अपने सामने युकिना को देखकर फिर से चिढ़ जाती है। तभी वहाँ 2 डेमन यानी ये कुछ डेमन्स आ जाते हैं। डेमन्स को देखकर नगीसा काफी ज्यादा घबरा जाती है तो युकिना उसकी गर्दन पर हमला करते हुए उससे बेहोश कर देती है। वहीं ब्रूनो आ जाता है जो असागी को अपने साथ ले जाने आया था। इधर कोजो और सकाया को डेमन के आने के बारे में पता चलता है। वो फौरन क्लास में आ जाते हैं जहां उन्हें लीना घायल हालत में दिखाई देती है। इधर याचे असागी और बाकी लड़कियों को देखता है जिन्हें ब्रूनो अपने साथ पकड़कर लेकर जा रहा था तो वो उसका पीछा करना शुरू कर देता है। इधर जब ब्रूनो ने अपने हेलीकॉप्टर में लेकर जा रहा था तो याचे अपनी एयर कंट्रोल पावर का यूज करके उसे फॉलो कर रहा था, मगर तभी लॉर्ड वाल्टर आकर याचे को रोक लेता है और कहता है तुम मेरे रास्ते में कभी मत आओ। इधर असागी युकिना को बताती है 5 साल पहले नगीसा पर कुछ डेमन्स ने हमला कर दिया था जिस कारण वो डेमन्स को देखकर इतना ज्यादा घबरा जाती है। वही ब्रूनो आकर असागी से कहता है तुम्हें नल कुवेर वेपन को एक्टिवेट करना ही होगा। एक्चुअली ब्रूनो ने असागी की एबिलिटी को पहले ही जान लिया था। इधर सकाया लीना का ट्रीटमेंट करके युकिना को ढूंढने के लिए निकल जाती है। कोजो के साथ आगे इन्हें नासुकी मिलती है जो उन्हें बताती नल कुवेर वेपन एक्टिवेट हो चुका है और वो पूरे आइलैंड को डिस्ट्रॉय करता जा रहा है। तभी वहाँ लॉर्ड वाल्टर आ जाता है जो बताता है कि मैं नल कुवेर वेपन को टेस्ट करना चाहता हूँ और मेरे रास्ते में तुम्हारा दोस्त आया है, लो इसे संभालो। फिर लॉर्ड वाल्टर अपने फैमिलियर को समन करता है जो कि 2 हेड वाला ड्रैगन था। कोजो को युकिना का फोन आता है। वो बताती है नल कुवेर वेपन को अभी कुछ टाइम के लिए तुम्हें संभालना होगा, बाकी का पूरा काम तुम हम पर छोड़ दो, हम और आगे इसे हैंडल कर लेंगे। कोजो लॉर्ड वाल्टर से कहता है कि मैं भी इस वेपन को हैंडल कर सकता हूँ, अभी तुम थोड़ा पीछे हट जाओ। लॉर्ड वाल्टर कहते हैं ठीक है मुझे दिखाओ, मैं पीछे हट रहा हूँ, आखिर तुम क्या कर सकती हो। कोजो उस नला कुवेरा वेपन से फाइट कर रहा था। फाइट में वो अपने फैमिली को भी समन करता है। अब दोनों के अटैक से वहाँ एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है जिस कारण कोजो सकाया के साथ नीचे गिर जाता है। इधर असागी नला कुवेरा वेपन को पूरी तरह से एनालाइज करने की कोशिश कर रही थी और युकिना ब्रूनो का पीछा कर रही थी। पीछा करते करते वो देखती है कि ब्रूनो ने तो पूरी नला कुवेरा वेपन की आर्मी को बना रखा है। ब्रूनो बताता है कि उसने इस सारी आर्मीज को पहले ही तैयार किया था ताकि वो फर्स्ट प्रो जनरेटर को खत्म कर सके। युकिना ब्रूनो को रोकने की कोशिश करती है और उसका एक हाथ काट देती है। युकिना को लगा था कि अब इसका खेल खत्म हो जाएगा और सारा कुछ ठीक हो जाएगा, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मगर तभी ब्रूनो अपनी नला कुवेरा आर्मीज को तैयार कर लेता है और उसने असागी और नगीसा को अपने साथ कैद करके रखा था। इधर कोजो और सकाया ऊपर जाने का रास्ता उन्हें नहीं मिल पा रहा था, प्लस वो दोनों पूरी तरीके से भीग भी चुके थे। कोजो सकाया को अपनी जैकेट दे देता है जिससे कि सकाया आप कोजो से गुस्सा नहीं थी और वो कोजो को अपना ब्लड ऑफर करती है ताकि वो अपने दूसरे फैमिलियर को समन कर सके। लेकिन कोजो हेजिटेट फील कर रहा था। फिर सकाया का वो ब्लड फाइनली पी लेता है और अपने न्यू फैमिलियर को समन कर लेता है।
फैमिलियर की मदद से वो दोनों फाइनली ऊपर आ जाते हैं। नात्सुकी यूकिना की हेल्प करने आती है और वो असागी और नगीसा दोनों को बचा लेती है। तो अब यूकिना कोजो के पास जाने का फैसला लेती है। कोजो और सकाया इधर नागाकुएरा आर्मी से फाइट कर रही थी और लॉर्ड वाल्टर फाइट का मजा ले रहा था। कोजो की मदद करने के लिए यूकिना भी आ जाती है। अब तीनों साथ में मिलकर उन सारी वेपन्स आर्मी से फाइट कर रही थी, मगर वो आर्मी बार बार रिजनरेट होती जा रही थी। तभी यूकिना बताती है कि असागी ने इस वेपन में एक वायरस को भी ऐड कर दिया है, तो बस हमें उस कोड को मेन वेपन के अंदर फिट करना होगा, आई मीन डालना होगा। तो अब कोजो अपनी फैमिली को दोबारा से समन करके ब्रूनो के वेपन पर हमला करता जा रहा था। वही मौका पाते ही यूकिना उस मेन नागाकुएरा वेपन के अंदर घुस जाती है और असागी का कोड डाल देती है, जिस कारण सारे नागाकुएरा एक एक करके खुद ही डिस्ट्रॉय होती जा रहे थे। ये सारा कुछ वाल्टर दूर से देख रहा था। अगले सीन में कोजो असागी से मिलने हॉस्पिटल आता है। असागी होश में आती कोजो से बात कर, कोजो कहता है कि अब सारा कुछ ठीक हो चुका है। तभी असागी कोजो को किस करके उससे अपनी फीलिंग्स बता देती है। ये सारा कुछ अगेन यूकिना वहाँ देख लेती है और फिर से वो जेलस होकर वहाँ चली जाती है। बेचारा कोजो, उसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो क्या रिएक्शन करे या क्या ना करे। अगले दिन सकाया उस आइलैंड में जाने का फैसला करती है, बट वो एक बार कोजो से मिलने का प्लान भी बनाती है क्योंकि वो कहीं न कहीं कोजो को लाइक करने लगी थी। अगले सीन में कोजो अपनी सिस्टर को फॉलो करते हुए एक सिल्वर हेयर गर्ल से मिलता है जिसका नाम कनासे होता है और उसे कैट बहुत ही ज्यादा पसंद होते हैं और वो सारी कैट को एक टूटे हुए चर्च में जमा कर रही थी। वो नगीसा की फ्रेंड भी थी। अब इधर वाल्टर नात्सुकी याचे के पास आता है क्योंकि सिटी में एक और बहुत बड़ा बवाल मच गया था। एक्चुअली में अब एंजल्स भी आ चुकी थी इस सिटी में जो बहुत सारे डेमन्स को गायब कर रही थी। वाल्टर नात्सुकी से कहता है इस मैटर में वो कोजो को दूर ही रखे, नहीं तो उसकी जान को बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। जिसके बाद नात्सुकी कोजो को इस मैटर से दूर रखने के लिए बाहर ले जाती है और सभी साथ में मजे करते हैं। इतने में ही एक एंजल आकर उस पर हमला कर देती है। यूकिना लड़ने की कोशिश कर रही थी मगर वो एंजल काफी ज्यादा ताकतवर थी। एक व्हाइट एंजल आकर उन्हें बचा लेती है और अब वो दूसरे एंजल्स को मारने लगती है। इतने में ही व्हाइट एंजल का मास्क खुल जाता है, वो कनासे थी। जिसके बाद कोजो और यूकिना कनासे के फादर से मिलने जाते हैं जो कि एक साइंटिस्ट थे, मगर वहाँ कनासे की एक मैनेजर थी। वो बताती है कि अभी वो यहाँ पर नहीं है, वो अभी किसी और आइलैंड पर है। तो यूकिना और कोजो कनासे के फादर से मिलने का फैसला करते हैं और दूसरे आइलैंड में जाने का भी फैसला करते हैं बिना किसी को पता चले। इधर सकाया कनासे पर सर्च करते हुए उसी चर्च में आ जाती है जहाँ कनासे अपनी कैट को रखती थी। वहीं पर याचे भी आ गया था। कुछ देर बाद नगीसा असागी के साथ आ जाती है कनासे से मिलने के लिए, पर वो लापता थी। सकाया के कहने पर असागी उस आइलैंड का पता लगाती है जहाँ यूकिना और कोजो गए थे। उस आइलैंड पर जब कोजो अपनी आंखें खोलता है तो वहाँ पर यूकिना नहीं होती, तो वो उसे ढूंढने निकल जाता है। तो वहीं उसे कनासे की तरह दिखाई देने वाली एक लड़की दिखाई देती है। तभी वहाँ शिप में कुछ मिलिट्रिस आर्मी आकर यूकिना और कोजो पर हमला करने लगते हैं। दोनों अपनी जान को बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं। तभी वहाँ सिल्वर हेयर वाली लड़की आकर उन दोनों को बचा लेती है। कोजो भी अपनी पावर का यूज करता है और सारी आर्मीज को शिप से उड़ा देता है। जिसके बाद वहाँ पर कनासे के फादर आ जाते हैं, साथ ही मैनेजर रिका भी आ जाती है। कनासे के फादर बताते हैं उन्होंने कनासे पर एक एक्सपेरिमेंट किया था जिससे कि वो किसी से भी हारेगी नहीं, वो सबसे पावरफुल है और उसे स्पेशली इमोर्टल्स वैम्पायर को मारने के लिए बनाया गया है। कनासे आते ही वहाँ पर कोजो पर हमला करके उसे जान से मार देती है। फिर जब वो कोजो को ऐसे मरा हुआ देखती है तो वो अपनी इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। वो एकदम से बेकाबू हो जाती है जिस कारण वहाँ का सारा एरिया बर्फ से जम जाता है। कनासे खुद को भी एक बर्फ में कैद कर लेती है। इधर सकाया उस आइलैंड पर जाने के लिए शिप पर हमला करती है। वही नात्सुकी भी आ जाती है, वो उसको ज्वाइन कर लेती है। वो भी कोजो को बचाने के लिए इन सभी के साथ चली जाती है। आगे कनासे तो उस बर्फ में जमी हुई थी जो अपने अंदर के इमोशंस से ही लड़ रही थी। तो इधर यूकिना भी अपने वेपन की मदद से उस बर्फ में भी सही सलामत थी। सिल्वर हेयर जिसका नाम फोलिया था वो बताती है कि हमें जल्दी कोजो को फैमिलियर को अवेक करना होगा, नहीं तो कोजो मर जाएगा। फोलिया बताती है कोजो को ब्लड पिलाना होगा, वो भी जल्दी। यूकिना को कुछ समझ नहीं आ रहा था। फोलिया अपने शर्ट को उतारकर कोजो के पास जाने लगती है। यूकिना कहती है कोजो की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है तो ये काम भी मैं ही करूंगी।
बेचारी वो जलने लगी थी। वेल अब यूकिना अपने शर्ट को उतारकर अपना ब्लड कोजो को पिलाती है, वो भी माउथ टू माउथ। ये सीन भी काफी हॉट लग रहा था। फोलियर तो उनकी क्लोजली को देखे जा रही थी। तभी कोजो को थोड़ा होश आता है और वो यूकिना को और टाइट पकड़ के उसका ब्लड पी रहा था। जैसे ही कोजो को होश आता है वो अपने सामने यूकिना को बेहोश देखकर सरप्राइज हो जाता है। फोलियर बताती है यूकिना ने तुम्हारी जान बचाई है। अभी तक कोजो का फैमिलियर अवेक नहीं हुआ था, सो इस कारण फोलिया अपना ब्लड कोजो को पिलाने का फैसला लेती है, क्योंकि यही एक रास्ता है कनासे को बचाने का। वही कोजो भी मान जाता है क्योंकि वो भी कनासे को बचाना चाहता था और वो हेजिटेट करते हुए फोलिया का ब्लड पी लेता है। तभी कोजो का फैमिलियर अवेक हो जाता है। अब कोजो फोलिया और यूकिना के साथ उस बर्फ से बाहर आकर उस साइंटिस्ट को सुनाने लगता है, यानी कि कनासे के फादर को। और फोलिया कनासे की फैमिलियर थी। वो लबड़ी का यूकिना के साथ फाइट कर रही थी और फोलिया भी यूकिना की मदद करती जा रही थी। इधर कोजो कनासे को उस बर्फ से सील बाहर निकालता है तो कनासे अपनी आउट ऑफ कंट्रोल पावर में आ जाती है और वो लगातार कोजो पर ही हमला करने लगती है। कोजो भी अपनी फैमिलियर को समन करता है और दोनों के बीच एक बहुत बड़ी घमासान फाइट स्टार्ट हो जाती है। कोजो अपने फैमिलियर की मदद से कनासे के दोनों विंग्स को काट देता है। इधर रिका और एंजल के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। रिका 2 एंजल्स को समन करके यूकिना पर हमला करती है, लेकिन यूकिना की हेल्प फोलिया कर रही थी। दोनों साथ में मिलकर आखिर में उन्हें हरा देते हैं। इधर कोजो भी कनासे के साथ फाइट कर रहा था और वो भी कनासे को हरा देता है। ये देखकर साइंटिस्ट तो एकदम हैरान हो जाता है। अब उसकी हरकतों की वजह से कोजो उसे जेल में भिजवा देता है और कनासे को फोलिया अपने साथ रख लेती है। अगले दिन सभी आइलैंड से बाहर पहुंच जाते हैं। कोजो भी फोलिया को टाटा बाय बाय बोलकर वहां से जाने लगता है। इतने में ही फोलिया आकर कोजो को किस करके कनासे के साथ चली जाती है। बेचारी यूकिना तो ये देखकर उसे एकदम हैरान हो जाती है और वो काफी सरप्राइज भी थी। यहाँ तक कि सगाया भी कोजो को सुनाने लगती है। इतने में ही नगीसा वहाँ आ जाती है और नगीसा के साथ असागी भी आ चुकी थी और सभी ने ये देख लिया था फोलिया ने कोजो को कैसे किस किया था। बेचारी कोजो की हालत एकदम खराब हो गई थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तो दोस्तों इसके साथ इस वीडियो की एंडिंग यहीं पर हो जाती है। आई होप आप लोगों को ये स्टोरी काफी पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये कहानी काफी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो फिर मिलते हैं किसी और अमेजिंग वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए सायोनारा।